Hello friends and dear students, welcome to our channel Physical Guruji and I am Rupendra Singh. I think you will be fine. सभी मस्त होंगे, खुश होंगे, ऐसी मेरी आशा है. Today we will be discuss about the complete and latest syllabus of term 2 examination. तो आइए देखते हैं इस हायर वीडियो सीरीज में क्लास 12th से यूनिट 3rd जो है आपका योगा एंड लाइफ स्टाइल. इसमें आपके लिए है टॉपिक वाइज फुल डिटेल्स विद इजी एक्सप्लेनेशन. इस यूनिट के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि इस यूनिट में किन पॉइंट्स पर बात की गई है. तो इस यूनिट में है कुछ डिसीज़ के नेम हैं, जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज़, अस्थमा, हाइपरटेंशन एंड बैक पेन. बैक पेन जो है सीबीएसई के अकॉर्डिंग रिड्यूस सिलेबस में है, बट इसको भी एक्सप्लेन करेंगे. और इनके जैसी अनेक बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए आसन्स के क्या क्या सिग्निफिकेंट रोल हैं, इस संबंध में डिस्कस करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 योगा एंड लाइफ स्टाइल. और फर्स्ट टॉपिक है आपका आसन्स एज प्रिवेंटिव मीज़र. आसन्स एज प्रिवेंटिव मीज़र, ठीक है. तो इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आसन क्या चीज़ है, योगा क्या चीज़ है. तो योगा जो है पतंजलि के अकॉर्डिंग अष्टांग से बना हुआ है, अष्ट धातु है, अष्ट योगासन से बना है, जो जिसमें आपका आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि. बट आसन आता है, आसन इसके 3rd नंबर का जो है, जो अष्टांग का है 3rd पोजीशन वाला, वो आता है आपका आसना. तो आसना में क्या हो रहा है, इज़ द एक्सरसाइज टू परफॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी. जो अपने शरीर के द्वारा जो फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी की जाती है वो आसन कहलाया जाता है. और जो अष्टांग है, 8 का जो परफॉर्म किया जाता है वो कहलाया जाता है योगा. जो हमारी फिजिकली, हमारे व्यवहार, हमारी मेंटलिटी, हमारी मानसिकता में जो बदलाव लाता है, तो वो होता है योगा. तो पतंजलि के अकॉर्डिंग आगे क्या कहा गया है कि आसन क्या चीज़ है, व्हाट इज आसन. तो स्थिरम, सुखम एंड आसनम संस्कृत वर्ड्स हैं. दैट्स मीन्स दैट पोजीशन विच इज़ कंफर्टेबल एंड स्टडी. कि हमने ऐसी पोजीशन में बैठना है जो हमारी बॉडी के लिए कंफर्टेबल हो और जो काफ़ी समय तक जो है, लंबे समय तक सिचुएटेड हो, इमूवेबल स्थिति में हमने जो है बैठना है, रहना है. तो वो हमारा आसन है जिसमें बॉडी स्थिर हो, मन के अंदर सुख हो और वो आसन की पोजीशन हो. ब्रह्मानोपनिषद के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि टू सिट इन ए कंफर्टेबल पोजीशन और पोस्चर फॉर एवर लास्टिंग इज कॉल्ड आसन. कि एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है, बॉडी का एक ऐसा पोस्चर बनाना है जो एवर लास्टिंग पीरियड तक जो है वो बना रहे, तो उसे क्या बोलेंगे, आसन. नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द एबिलिटी टू सिट कंफर्टेबल फॉर एक्सटेंड पीरियड इज टाइम इज एनी पोजीशन इज कॉल्ड आसन. कि जो हमारे आरामदायक बैठने की जो पोजीशन है, काबिलियत है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, वो काफ़ी समय तक अगर रहती है, पोजीशन बनी हुई रहती है, तो उसे आसन कहते हैं. इनफैक्ट आसन इज ए मीन थ्रो विच फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट इज अचीव्ड. आसन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मेंटलिटी एंड फिजिकली डेवलप कर सकते हैं. प्रिवेंट ऑफ डिसीज एंड डिले इन एजिंग आर द डिजायर्ड इफेक्ट्स दैट कैन बी अचीव्ड थ्रू योगिक एक्सरसाइज. आगे क्या कह रहा है इसमें कि आसन अगर हम करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी डिसीज़ जो है वो प्रिवेंट होती है, और जो हमारी बढ़ती हुई एज है तो वो भी जो है हमें बढ़ती हुई नहीं नज़र आती है, वो एक तरीके से स्थिर हो जाती है. अगर हम 45 ईयर्स के हैं तो वो भी हम 30 या 35 ईयर्स के जो है सीन होंगे. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आसन इंक्लूड मेडिटेटिव, रिलैक्सेटिव. तो यहाँ पे आसन के काइंड्स बताए गए हैं कि मेडिटेटिव आसन होता है, रिलैक्सेटिव आसन होता है और करेक्टिव आसन होता है. मेडिटेटिव आसन वो होता है जिसमें हम ध्यान करते हैं, जो हमारी जो है अगर डिस्टरबेंस होता है, मेडिटेट करना है हमने, थॉटफुल होता है, जो हमारी मेंटलिटी को इम्प्रूव करता है, उसके लिए करते हैं मेडिटेटिव आसन. रिलैक्सेटिव आसन वो करते हैं जिसमें हम अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स दिया जाता है,
विश्राम दिया जाता है, रेस्ट दिया जाता है, वो कहलाया जाता है रिलैक्सेटिव आसन। करेक्टिव आसन जिसमें हम अपने बॉडी के पार्ट्स को, जो अगर कोई डिसऑर्डर में है या कोई डिसेबिलिटी पर्सन है, मेंटली हो या फिजिकली हो, तो उसको लिए करते हैं हम करेक्टिव आसन। ठीक है, मेडिटेटिव आसन ध्यान के लिए, रिलैक्सेटिव आसन बॉडी को और माइंड को रिलैक्स करने के लिए, करेक्टिव आसन बॉडी के पार्ट्स को और माइंड को करेक्ट करने के लिए, सुधारात्मक, करेक्शनेबल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसमें। आसन सिग्निफिकेंट अफेक्ट्स वेरियस सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। तो आसन्स का जो क्या सिग्निफिकेंट रोल है, क्या अफेक्ट पड़ते हैं हमारे सिस्टम्स पर और हमारे ऑर्गन्स पर। तो देखते हैं क्या क्या होता है यहाँ पे। योगा, ये कुछ पोजेस हैं आसन करते हुए। बेनिफिट्स ऑफ आसन फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़, कि बेनिफिट्स, आसन के बेनिफिट्स जो डिसीज़ को प्रिवेंट करेंगे। तो क्या है, फर्स्ट है आपका बोन्स एंड जॉइंट्स बिकम स्ट्रॉन्ग। क्या करेगा फर्स्ट में, बोन्स एंड जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी बोन्स और जॉइंट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगी। एज ए रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग आसन्स रेगुलरली द बोन्स, कार्टिलेज एंड लिगामेंट्स बिकम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, along with this height of children is enhance। क्या होगा इसमें, चिल्ड्रन की हाइट जो है वो भी इन्हेंस होती है यदि हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो। जॉइंट्स आर एबल टू बियर द प्रेशर मोर प्रेशर। हमारी जॉइंट्स जो है वो ज़्यादा प्रेशर को बियर करने, सहन करने के लिए भी जो उनमें कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इन्हेंस बढ़ जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी जॉइंट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी वो इन्हेंस हो जाएगी यदि हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे योगासन की। बाय परफॉर्मिंग आसन मैनी प्रॉब्लम्स आर क्रिएट कंट्रोल। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकती हैं, कंट्रोल हो सकती हैं अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट है आपका मसल्स बिकम। तो आसन रेगुलर आसन करने से क्या होगी, हमारी मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। कैसे, बाय परफॉर्मिंग आसन रेगुलरली मसल्स ऑफ द बॉडी बिकम स्ट्रॉन्ग। द एफिशिएंसी ऑफ मसल्स इंक्रीज। जो एफिशिएंसी है, जो कैपेसिटी है हमारी मसल्स की, वो भी इंक्रीज हो जाएगी अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो। अगर रेगुलर हम जो है आसन करेंगे तो। नेक्स्ट क्या कर रहा है, फैट डज नॉट एक्यूमुलेट इन बॉडी। और क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में जो फैट है वो भी एक्यूमुलेट नहीं होगा, वो भी जमा नहीं हो पाएगा यदि हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, योगासन करेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है आपका, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम नॉर्मल। आप कहीं पे भी ये पॉइंट लिख देना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी जब हम भी आसन करेंगे तो हमारे जो है ब्लड सर्कुलेशन वो क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम से हायर हो रहा है, लोअर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, चाहे वो सिस्टोलिक में जाता है या डायस्टोलिक में जाता है। स्टॉक वॉल्यूम एज वेल एज कार्डियक आउटपुट इंक्रीज बिकॉज कार्डियक मसल्स स्टार्ट वर्किंग मोर स्ट्रांगली एंड एफिशिएंटली। ब्लड सर्कुलेशन इज इम्प्रूव्ड एंड ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, एंड ब्लड प्रेशर्स नॉर्मलाइज हो रहा है एंड स्टेब्लिश हो रहा है और स्थापित हो रहा है। ब्लड परफॉर्मेंस जो है वो आपका नॉर्मलाइज होगा और स्टेब्लिश होगा। ठीक है, द लेवल ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस। और जो आपका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल होगा लेवल, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। स्टॉक वॉल्यूम आपका वो होता है जिसमें आपके हार्ट जो है एक स्टॉक में कितने ब्लड को पंप करता है। ठीक है, और कार्डियक होता है 1 मिनट में कितने ब्लड को पंप करता है। तो वो सारी चीज़ें जो है ये इंक्रीज हो जाएंगी रेगुलर आसन करने से। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपका, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकम एफिशिएंट। कि अगर हम रेगुलर योगासन करेंगे तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी जो है एफिशिएंट हो जाएगा और ज़्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जो हमें सांस लेने की दिक्कत होती है तो इसमें हम आसन करते हैं प्राणायाम का, सांस से संबंधित जो हम आसन का यूज़ करते हैं वो प्राणायाम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकम एफिशिएंट, द वाइटल एयर कैपेसिटी इंक्रीज अप टू 6000 cc हो जाएगी अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो। द साइज ऑफ लंग्स एंड चेस्ट आल्सो इन्हेंस। देखो, साइज ऑफ लंग्स जब इन्हेंस हो जाएगा तो हमारी जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो
इम्प्रूव हो जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ डूइंग आसन्स द बिकम स्ट्रॉन्ग एंड वेरियस डिसीज कैन बी प्रिवेंट। और हमारी विल पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आसन करने से। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, एफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीज। अगर आसन करते हैं हम तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, उसमें एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी डाइजेशन सिस्टम की। बाय परफॉर्मिंग आसन्स रेगुलरली और द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी बिकम टू वर्क एफिशिएंटली। द एब्सॉर्प्शन ऑफ ब्लड बिकम एफिशिएंट, द स्टोरेज ऑफ बाइल इन गॉल ब्लैडर। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि स्टोरेज जो पित्त है, पित्त का जो है पित्ताशय में वो भी जो है स्टोरेज हो जाता है। ठीक है, तो उसका क्या होगा, एपिटाइट हो जाएगी आपकी, भूख ज़्यादा बढ़ जाएगी, भूख लगने की ज़्यादा लग जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन, आपके भूख इंक्रीज़ हो जाएगी और आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, गैस ब्लैडर प्रॉब्लम्स अगर होगी तो वो रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है आपका नर्वस सिस्टम्स जो है वो स्ट्रेंथ हो जाएगा, स्ट्रेंथेंस। नर्वस सिस्टम आपका मजबूत हो जाएगा योगिक एक्सरसाइज करने से। तो एज ए रिजल्ट ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आसन, बता रहा है कि बार बार कि रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आसन ऑफ आवर नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथेंस। कैसे, द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ सिनेप्स, द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ सिनेप्स, तो हमारे जो गुणसूत्र हैं, संयोजन हैं, वो इन्हेंस हो जाते हैं। द न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इंक्रीज, हमारा न्यूरो मस्कुलर जो है वो कोऑर्डिनेशन दोनों का वो भी जो है इंक्रीज होता है। एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी विल बी डन एक्सपेंडिंग लेस एनर्जी, और हमारी बॉडी क्या करेगी, जो हमारा वर्क रहेगी, हमारी बॉडी एक्टिविटी करेगी तो वो कैसे करेगी, लेस एनर्जी के साथ में, कम एनर्जी खर्च करके जो है वो हमारी बॉडी वर्क करती रहेगी, हमारे जो है ज़्यादा फैटिगो नहीं होगी। ठीक है, मेंटल पावर आल्सो इम्प्रूव, मेंटल पावर भी जो है हमारी इम्प्रूव होती रहेगी। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आसन रिड्यूस एंग्जाइटी, एंग्जाइटी और स्ट्रेस वो जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। इट आल्सो रिड्यूस स्लीप डिसऑर्डर, अगर आपको स्लीप डिसऑर्डर है, नींद सही से नहीं आती है, तो आपके लिए जो है योगासन इज बेनिफिशियल। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं आपके इम्यून सिस्टम इज स्ट्रेंथेंड, आपका इम्यूनी सिस्टम जो है वो भी मजबूत हो जाएगा अगर आप रेगुलर योगासन करेंगे तो। बाय कैरिंग आउट रेगुलर प्रैक्टिस आसन्स ऑफ आवर इम्यूनिटी सिस्टम इज स्ट्रेंथेंड, वी एज ए रिजल्ट बिकम लेस प्रोन टू वेरियस कम्युनिकेबल डिसीज। तो क्या होगा, हमारा इंक्लाइंड होगा, बिकम लेस प्रोन, उन्मुख होगा, इंक्लाइंड होगा टू वेरियस कम्युनिकेबल, मिलती जुलती जो उससे जो मिलती जुलती डिसीज़ होंगी और भी, तो इम्यूनिटी से तो वो भी क्या होंगी, वो रिड्यूस हो जाएंगी और इम्यूनिटी सिस्टम आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आपने इसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपने करना क्या है, इसमें आपने सबसे पहले इनको पॉइंट्स को लर्न करना है, आपने इसमें पॉइंट्स को देखना है, जो पॉइंट्स हैं आपने ये पॉइंट्स याद करने हैं। जैसे पॉइंट 1 है बिकम इंजरीज, मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकम एफिशिएंट, नेक्स्ट है आपका एफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीज, नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथेंस। ठीक है, और आपका इम्यूनिटी सिस्टम इज स्ट्रेंथ। तो आपने ये पॉइंट लर्न करने हैं और इसके साथ साथ जो है आपने एग्ज़ाम में 2-3 लाइंस की जो है वो डिटेल लिखनी है। तो अच्छे मार्क्स तब आएंगे आपके जब पॉइंट टू पॉइंट आप एग्ज़ाम में इसको लिखोगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है आपको तो इसको जो है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और आप इसमें से रीड एंड लर्न करना है, और यू मेक नोट्स फ्रॉम हेयर, और आप अपने एग्ज़ाम के लिए यहाँ से नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, और हमारे डिस्क्रिप्शन से भी आप यहाँ से ले जा सकते हैं। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।